हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 के, कौन सी क्लास के बेटा, कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उनके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत आते हैं बेटा। विषय हिंदी और टॉपिक है बेटा आज का हमारा उपसर्ग। आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उपसर्ग नाम का पूरा पढ़ाया हुआ टॉपिक है बेटा कि उपसर्ग क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, कैसे काम करते हैं। और आज जो है हम वही उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को सीखने वाले हैं कि उपसर्ग से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनके जवाब आपको OMR सीट पर देना पड़ेंगे, तो बेटा उसमें गलत ना हो जाए। आप यकीन मानिए यूट्यूब चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है OMR सीट नाम से, क्लास 10th OMR सीट प्रश्न। आप वही देख कर जाइए, सभी सब्जेक्टों के मैं करा दूंगा, 20 की 20 वहीं से आएंगे। बस आपको यूट्यूब पर मेरा साथ देना है और बाकी आप समझदार हैं, टोटल नंबर आपको मिलने वाले हैं। मैं हमेशा एक टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके प्रश्न कराऊंगा। कल इससे पिछली वाली वीडियो में बेटा मैंने इसका टॉपिक करा दिया है कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे लगते हैं, तो इसीलिए आज इनके प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे प्रश्न आते हैं उपसर्ग से संबंधित और कैसे हमें सही निशान लगाना होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न स्टेटमेंट है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब प्रश्न क्या है बेटा, पहला ध्यान से समझेंगे। आकर्षण शब्द क्या है बेटा, आकर्षण। आकर्ण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग कल बताए थे बेटा, वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अगले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें। तो आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन क्या है बेटा, वी, क्योंकि आकर्षण तो अगले लगता है ना, तो वी। तो आप बताओ क्या आकर्षण में अगले वी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। क्या मान, तो बेटा मान भी नहीं है। क्या अक, तो अक भी नहीं। आप ध्यान दें, यहाँ पर आ और का, छोटा और का अक है, जबकि यहाँ शुरू में देखो बेटा बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। तो बताओ कौन सा होगा। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो आकर्षण में अगले लगा है, तो आप कहेंगे बेटा बड़ा आ। क्या कहेंगे, बड़ा आ। तो बड़ा आ यानी कि पहले का घा वाला उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बताओ आकर्षण शब्द में किस प्रकार का किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो आ का। ऐसे ही बोर्ड पेपर में आएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अनु, ध्यान से देखें। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा। अनु अगले आना चाहिए क्योंकि अनु उपसर्ग है तो वो अगले आना चाहिए। जैसे अनुभव, इसमें देखो शुरू में अनु आ रहा है, फिर भी और देखते हैं। जैसे अनौचित्य, अनो औ आ रहा है बेटा, अनौचित्य। जैसे अनाचार, इसमें ना पे आ का डंडा है, देखो शुरू में देखो अना, अना आ गया जबकि हमसे अनु पूछा गया है। जैसे अनुचित, तो इसमें भी अनु आ रहा है। तो बताओ अनुभाव, अनौचित्य, अनाचार या अनुचित कौन सा है, बताओ बेटा इसमें सही। तो इसमें जो सही जवाब है वो है बेटा ऑप्शन नंबर का, दूसरे का, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, अनुभाव। क्या शब्द बेटा, अनुभाव। अब आप कहेंगे कि हवाला भी हो सकता है, अनुचित, तो सही है बेटा। बस आपको वो शब्द को तोड़ना है, अगर तोड़ के दो शब्द मिल रहे हैं तो वो होगा। जैसे अनु प्लस चित्त, तो चित्त तो कोई अर्थ होता नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ूँ, आप कह रहे हैं कि ये वाला सही है, अगर मैं इसे तोड़ूँ तो ये बनेगा अनु प्लस चित्त, चित्त कुछ होता नहीं है तो इसीलिए इसमें अनु नहीं है। अब जैसे मैं इसे तोड़ूंगा, पहले वाले को अनु भाव है, इसे दो जगह तोड़े तो अनु प्लस भाव, तो अनु भी हो तो अनु उपसर्ग हो गया, भाव शब्द हो गया। तो एक से लगेंगे जरूर, लेकिन तोड़ने पर भी उनका बाद वाले का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इसमें अनु प्लस चित्त नहीं निकलता और इसमें अनु प्लस भाव निकल रहा है, इसीलिए अनु वाला ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं हम इससे अगले वाला प्रश्न। अब प्रश्न संख्या जो 3 है वो है उपेक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग क्या है, थोड़ा कठिन है। ऑप्शन है अप, उप, आ या बड़ा आ। बताओ बेटा इन दोनों में कौन सा है उपेक्षित। तो अगर तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो उपेक्षित को दो जगह तोड़ो, उप प्लस इच्छित, उप प्लस इच्छित। तो उप आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताओ
उपेक्षित को अगर तोड़ेंगे तो उप प्लस ही तो तोड़ेंगे, तो उप फिर कहाँ पर है बताओ, क्या उप का में है, गा में है, घा में, तो आप कहेंगे खा में। तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बताओ बेटा उप है या नहीं है इसमें, उपेक्षित में शुरू में उप लगा हुआ है। इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे बिल्कुल। तो इसमें उपेक्षित में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, उप। प्रश्न संख्या 4 है, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा। एक उपसर्ग इन्होंने दे दिया सह, और ये पूछ रहे हैं सह उपसर्ग लगाकर इन 4 में से कौन सा शब्द ठीक है। जैसे सहकर्मी, सुमति, असुविधा, कुसंगति। तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो सुमति आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, जबकि बनाना क्या है सह। इसमें असुविधा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें कुसंगति आ रहा है, मतलब कु आ रहा है, अस आ रहा है, सु आ रहा है, लेकिन लगना क्या चाहिए सह। और उपसर्ग है तो अगले लगना चाहिए। तो उपसर्ग अगले किस में आ रहा है, देखो इसमें ही आ रहा है बेटा सह केवल। देखो सहकर्मी में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ईजी है, कठिन नहीं, बस पेपर में ऐसे आते हैं, ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है अनादर। 5वां देखें, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये तुम खुद बताओगे अनादर में कौन सा है, जल्दी से बताओ। जैसे सबसे पहले अन, ऑप्शन में बेटा क्या है अन, फिर है अनु, फिर है आ, और फिर है बड़ा आ। बताओ बेटा इन 4 में से। तो बड़ा सबसे पहले अगर ना समझ में आया करे तो उसे काट के देखा करो। अब एक बात बताओ, काट के देखा करो या उपसर्ग पहचानने की सबसे सिंपल ट्रिक यही है, अनादर को 2 भागों में तोड़ो। तो क्या कहोगे, अन प्लस आदर, अन प्लस आदर। क्या तोड़ोगे, अन। अब ऐसे भी कन्फ्यूजन मत हो जाना, जैसे इस अनादर में सबसे पहले छोटा आ है। अब तुम सोचो गा नंबर पे छोटा आ है तो यही सही हो जाएगा। तो बेटा ऐसे नहीं, आपको यहाँ छोटा आ दिख रहा है और ऑप्शन में भी छोटा आ है, ये बात सही है, लेकिन मैंने क्या कहा उसे आप 2 जगह तोड़ लें, पहला वाला उपसर्ग हो जाएगा। अब जैसे अनादर है, अगर इसे आप तोड़ेंगे तो क्या आ प्लस नादर तोड़ोगे। अगर इसे आ प्लस नादर तोड़ोगे तो नादर का अर्थ कहाँ है, जबकि बाद वाले का अर्थ निकलना चाहिए। तो अनादर को आप तोड़ोगे अन प्लस आदर, अन प्लस आदर, तो आदर का अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब शुरू में क्या बचा अन। तो इसका सही जवाब होने वाला है बेटा 5 में का अन। इसमें कौन सा उपसर्ग है, अन। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 भी बहुत अच्छा है बेटा। अपार, अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो अब देखो ऑप्शन बेटा क्या है, आ, बड़ा आ, फिर है छोटा आ, फिर है अन, फिर है उप। तो इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अपार को तोड़ो, अपार को कैसे तोड़ोगे, आ प्लस पार, आ प्लस पार। तो पार का तो अर्थ निकलना है ना किसी के पार जाना, तो जब बाद वाले का अर्थ निकलना है पार का, तो अगले बचा क्या आ। छोटा आया बड़ा आ, छोटा आ, क्योंकि इसमें कैसा है छोटा। तो ये पहले वाला तो हो नहीं सकता बेटा, ये तो बड़ा आ दे रखा है, तो इसका खा वाला बिल्कुल ठीक होगा, छोटा वाला। क्योंकि अगर हम इसे तोड़ें तो ये बन जाएगा आ प्लस पार, पार का अर्थ है यानी कि छोटा वाला आ जो है वो बेटा उपसर्ग है। बताओ छठे का खा आया समझ में। अब देखते हैं 7वां वाला। 7वां है अभ्यागत में उपसर्ग है। अभ्यागत में उपसर्ग अगले कौन सा है। अब अभ्यागत को तोड़ेंगे तो पहले देखते हैं। तो इसमें छोटा ऑप्शन है का, मतलब छोटा आ, खा में है अभी, फिर है बड़ा आ, और फिर है अप। तो आप अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात अप तो हो नहीं सकता, चौथा ऑप्शन देखें अप, क्योंकि शुरुआत में इसमें अभ्यागत में आ और पा तो आ नहीं रहा है, तो ये कट गया। उसके बाद में गा वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि गा वाले में बड़ा आ रहा है, जबकि हमारा अभ्यागत में तो छोटा आ है ना शुरू में। तो 2 में से एक हो सकते हैं, या तो छोटा आ और या तो अभी। अब आप सोचें कि इन दोनों में से 2 में से एक तो हो सकते हैं, लेकिन कौन सा। तो आप अभ्यागत को पहले तोड़िए। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये, अगर तुम्हें लग रहा है कि छोटा आ प्रत्यय है छोटा आ, तो इसे आप छोटा आ को अलग करेंगे तो ये बनेगा आ प्लस भ्यागत, आ प्लस भ्यागत। जबकि आप देखें तो आ प्लस भ्यागत, भ्यागत कोई शब्द होता ही नहीं है। भ्यागत अगर आप देखेंगे तो भ्यागत कोई शब्द होता ही नहीं है, और मैंने कहा तोड़ने पर बाद वाला शब्द होना चाहिए। और अगर इस अभ्यागत को आप तोड़ेंगे अभी प्लस आगत तो हो जाएगा अभी प्लस आगत। तो इसमें प्रत्यय जो होगा, उपसर्ग जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा आपका अभी। और वैसे भी मैंने ये संधि बताई थी आपको, अभ्यागत में जो आधा अक्षर होता है या और वाह के अगले, उस पर छोटी की मात्रा पूरी लगा देते हैं। तो इस भाग को हम क्या काम करेंगे, पूरा बना के इस पर छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा अभी। इसका मतलब इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा अभी प्लस आगत। तो अभी इसमें उपसर्ग होने वाला है बेटा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है,
अपव्यय में उपसर्ग कौन सा लगा है? अपव्यय, अपव्यय में कौन सा लगा है? तो ऑप्शन है उप, आ, अप, आ। तो देखो अपव्यय में बड़ा आ तो है नहीं, क्योंकि बड़ा आ नहीं रहा है, तो बड़ा आ तो कट गया। फिर उप भी नहीं है शुरू में, देखो उप नहीं है, उ और पा नहीं है, आ और पा अप है। तो या तो खा है या तो का है, इन दो में से कोई एक है। तो आप देखें खा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खा में बेटा छोटा आ रहा है। और अगर इसे तुम अपव्यय को तोड़ोगे दो भागों में, तो अपव्यय को तोड़ के क्या मिलेगा? अप प्लस व्यय, अप प्लस व्यय। तो अप तो अलग निकल गया, व्यय एक शब्द होता है, इससे खर्च बोलते हैं। तो अप निकला नहीं निकला, तो जो शुरू में निकला वही हमारा उपसर्ग है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है अप। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन, निर्जन में किस उपसर्ग का सब प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है नी, नीर, नी, निर। आधा रहा है, ध्यान रखें। अब इन सब में से आपको आप जो भी दिख रहा है, अब जरा ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओ कि इनमें से कौन सा हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, नी हो सकता है, गा वाला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप निर्जन को जब तोड़ेंगे तो निप्रजन, नी प्लस रजन, तो ये तो रजन तो कुछ बन नहीं रहा है, इसका मतलब नी तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ नीर पर, तो इस जब निर्जन में ही छोटी की मात्रा है तो नीर पे तो बड़ी की है, तो नीर भी नहीं हो सकता। अब जिस प्रकार यहाँ पर बड़ी की मात्रा ना पे नहीं हो सकती, तो का पर भी बढ़िया की मात्रा है, तो इस पर भी नहीं हो सकता जी नहीं। तो अब इन सबको हटा के बचा कौन? केवल एक निर, क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा है और रा के नीचे हलंत यानी आधा रा है। तो इसमें भी निर्जन में भी देखो छोटी ई की मात्रा है और जा पे ऊपर आधा रा लगा है, यानी कि निर शुरू में आ रहा है। देखो निर्जन, और निर्जन को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? निर प्लस जन। तो जन शब्द बनना है नहीं बनना है बाद में, तो इसका मतलब जो शुरू में बना हमारा वो क्या बना बेटा? निर। तो निर हमारा जो है वो उपसर्ग हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 10। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, सुदर्शन में उपसर्ग क्या है? तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, अपने आप पता लगाओगे सुदर्शन में। तो अगर सुदर्शन को सब छोड़ो, आप इसे पहले देखो, बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। सुदर्शन में शब्द पता, उपसर्ग पता नहीं चल रहा है, सुदर्शन को दो जगह तोड़ो। क्या तोड़ोगे? सु प्लस दर्शन, सु प्लस दर्शन, बाद वाला दर्शन अलग निकाल दो, पहले जो बचा सु वही आंसर हो जाएगा। तो बताओ सु कहाँ पर है? कि यहाँ तो है निर, हे सहृदय आ, और ये खा नंबर पे है सु। तो इसी का यही हो गया हमारा उपसर्ग। एक ही बार में पता लगाओगे, एक ही बार में। तो इसका 10वें का क्या हो गया बेटा? खा। अब देखें 11वां है, जैसे परी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाओ। परी है किसमें? परी है किसमें? तो अब आपको ऐसा तोड़ना है तो चारों शब्दों को तोड़ के देख लो, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे का वाला है परिपूर्ण, तो इसे हम क्या लिखेंगे? परी प्लस पूर्ण, बस मिल गया। पूर्ण को हटा दो, परी मिल गया नहीं मिल गया? पहले में ही देखो परी लगा हुआ है, यहाँ पर भी बेटा परी, और इसमें भी शुरू में देखो परी। तो परी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है तो परी प्लस पूर्ण, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? परिपूर्ण। अच्छा ये परामर्श में क्यों नहीं हो सकता? देखो रा पे छोटी की मात्रा आई नहीं रही है, परी लगाना है, यहाँ पर लगा है परा। बताओ, परी लगाना है, लग गया परा। यहाँ हो गया पुरु, यहाँ हो गया परी, लेकिन बड़ी की मात्रा है यहाँ पर, देखें आप, बड़ी की है परीक्षण में, जबकि हमें लगाना है छोटी की। तो परी उपसर्ग लगाकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर का परिपूर्ण। बताओ, अच्छे समझ में आ रहा? बचना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, उप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है? उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग उप आना चाहिए पर उसमें नहीं होना चाहिए। तो जिसमें उप हैं वो हटा दो, जिसमें नहीं है वो कर लो। देख लेते हैं बेटा, तो इसमें फिलहाल नहीं पूछा गया है उपसर्ग से, उप लगा के ध्यान से देखेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर है उपदेश, तो इसमें उप आ रहा है, ठीक। गा वाले पे देखो उपनाम, उप आ रहा है। फिर है अपवन, तो हालांकि बेटा इसमें अपवन भी आ रहा है, और जबकि और यहाँ पर है ऊपर, यहाँ पर है ऊपर। तो आपको मैं बता दूं इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ऊपर में भी उप नहीं है और उपवन में भी अप नहीं है, क्योंकि अपवन जो है बेटा, अपवन लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें जो उपसर्ग है वो अप है। देखो शुरू में क्या आ रहा है? अप। यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है, ये अपवन नहीं होगा, ये होगा बेटा उपवन। क्या होगा ये? उपवन। यहाँ पर आप अपवन ना लिख के उपवन लिखेंगे। और इसमें पूछा है कौन सा उप से नहीं बनाए, तो आप अगर ध्यान से देखें तो उपदेश भी उप से बन जाएगा, उपनाम भी उप से बन जाएगा।
और ये घा वाला जो ऑप्शन है उपवन, तो ये उपवन भी उप से बन जाएगा। अब इन सब में जब उप आ रहा है तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर खा ऊपर, ये उप से नहीं बना है। ठीक है बेटा, गा वाले में आप उपवन लिखेंगे, अपवन नहीं, वो धोखे से मिस्टेक हो गई है, धोखे से गलत हो गया। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाले शब्द में जो ऊपर शब्द आएगा इसमें उप नहीं है, उपसर्ग। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों 13। प्रश्न संख्या 13 है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधिग्रहण में कौन सा उपसर्ग है लगा हुआ, क्या अति है? तो देखो बेटा यहाँ धी की बात हो रही है, यहाँ अति आ गया, अति तो ये तो नहीं सकता। और सबसे सिंपल तरीका क्या है, अधिग्रहण को आप तोड़ लो, तो आप क्या तोड़ेंगे, अधि प्लस ग्रहण। तो आप देख लो, ग्रहण को हटा दो, अधि ऑप्शन हो गया तुम्हारा, अधि प्लस ग्रहण, तो अधि को अधि प्लस ग्रहण बाद वाला हटाते हैं, ग्रहण हटा दिया, अधि जो है आपका ऑप्शन हो गया। तो अधि किस में आ रहा है बेटा, 13वें के खा में। तुरंत पहचानना सीखो, तुरंत आ जाएगा समझ में। तो देखो अति नहीं हो सकता, अध नहीं हो सकता, आ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो इसमें बचा कौन, अधि, तो अधि जो है आपका उपसर्ग हो गया, हाँ या ना? ठीक है, ठीक। अब ऐसे भी आप देखें इसमें अद ये नहीं हो सकता, आ है ये नहीं हो सकता। अब कई बच्चों को ऐसा लगता होगा शुरू में आना चाहिए, तो ये छोटा आ रहा है घा वाले ऑप्शन में जो छोटा है, तो यही आंसर है। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप उस शब्द को तोड़ें, बाद वाला छोड़ दें, पहला जो बचेगा वही उपसर्ग है। अधिग्रहण को आप तोड़ ही नहीं सकते, केवल तोड़ेंगे अधि प्लस ग्रहण, तो ग्रहण हो गया आपका शब्द, अधि हो गया आपका उपसर्ग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, परिजन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परिजन में उपसर्ग कौन सा है? तो परिजन को दो बार तोड़ो, परि प्लस जन, तो जन को हटाओ बाद वाले को, शुरू में क्या बचा, परि, भैया आंसर हो गया। सिंपल है बेटा, एक ही बार में। तो परि प्लस जन में उपसर्ग पूछा है तो इसे दो जगह तोड़ो, परि प्लस जन, जन को हटा दो, परि वाला हो गया आपका आंसर। तो सिंपल हो गया, नहीं हो गया? ना तो जन है, ना तो पा है, ना तो ना है। अब कई बच्चों को लगता होगा यहाँ पर पा है, शुरू में पा है तो पा हो गया, तो ऐसा नहीं, दो जगह आपको तोड़ना पड़ेगा, जो शुरू में बनना है वही आपका उपसर्ग होगा। परिजन को आप तोड़ेंगे, परि प्लस जन, तो परि हो गया आपका उपसर्ग। प्रश्न संख्या 5 है, अभिवादन शब्द में उपसर्ग क्या है? दो जगह तोड़ो, अभि प्लस वादन, तो बस अभी आंसर हो गया, अभी प्लस वादन, तो अभी आंसर हो गया। अभी देखो पहले ही में दे रखा है। अब सिंपल तरीका समझ गए आप, ना बाद पे लगाना है ना वादन पे लगाना है, ना इनमें से दो जगह तोड़ लो, शुरू वाला जो है वो उपसर्ग हो गया, अभिवादन में बन गया अभी प्लस वादन। चलिए अब देखते हैं हम 16वां प्रश्न, और सब आपको ऐसे ही बताना है जैसे मैंने अभी आपको बताए थे। 16वां प्रश्न है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपदेश में कुछ नहीं करो, दो बार तोड़ो, उप प्लस देश, लेकिन बाद वाले का अर्थ निकलना चाहिए, उप प्लस देश, देश को छोड़ो, उप बचा, तो उप हो गया आपका आंसर। अब उप क्या है, ये तो आ है, उ है, यहाँ आ है, यहाँ अन है, उप कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर गा में है, उप है, तो उपदेश में कौन सा हो गया, उप। सिंपल। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पर्यावरण में कठिन है बेटा, ये आने की संभावना रहती है ऐसे। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन है पर्यावरण, परि, प्र। अब आप सब छोड़ो, पर्यावरण को अगर आप तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, पर्या प्लस वर्ण नहीं, परि प्लस आवरण, याद रखना, पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आवरण, सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, परि प्लस आवरण इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा, पर्यावरण ऐसे नहीं टूटेगा, परि प्लस आवरण टूटेगा। ठीक है, तो इसमें परि प्लस आवरण जब टूटेगा तो आवरण को हटाओ, शुरू में कौन बचा, परि, तो यही आपका उपसर्ग हो गया। परि प्लस आवरण में आवरण हट जाएगा, परि जो होगा वो आपका उपसर्ग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जी बेटा अभी तक का, पर्यावरण में क्या उपसर्ग है, परि। प्रश्न संख्या 18 है, अनुग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनुग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दो जगह तोड़ना है, अनु प्लस गृह, अनु प्लस गृह, और गृह जो है वो घर से कहते हैं, सॉरी यहाँ पर गृह जो है वो अंतरिक्ष वाला है, अनु प्लस गृह, तो गृह को हटा दो, अनु जो बचा वही आपका उपसर्ग। अब अनु देख लो, ऑप्शन नंबर का में तो अन है, खा में आ है, गा में अनु है, घा में गृह है, तो क्या बचा बेटा, अनु जो है आपका आंसर हो गया। जो प्रारंभ में शब्द बचे वही आपका उत्तर होगा, यानी अनुग्रह शब्द में जो उपसर्ग होगा वो अनु प्लस ग्रह, ग्रह को हटाओ, अनु आपका उपसर्ग हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आता होगा। प्रश्न 19 है, अनुचर शब्द में उपसर्ग क्या है? मत देखो क्या है, अनुचर को दो जगह तोड़ो, अनु प्लस चर, अनु प्लस चर, तो सिंपल, शुरू में कौन बचा, अनु, अनु उपसर्ग। तो देखो पहला ऑप्शन है अन, नहीं हो सकता,
फिर गा वाला है आ नहीं हो सकता, बड़ा आ है नहीं हो सकता, और खा वाला आपका सिंपल बचा है अनु, यही आपका होगा। सबसे सिंपल तरीका है बेटा, कोई भी शब्द में उपसर्ग पूछे उस शब्द को दो जगह तोड़ लो, लेकिन बाद वाले का कुछ अर्थ आना चाहिए, और बाद वाले का अर्थ आना चाहिए तो जो बाद में आए उसे आप हटा दो, जो आपको मतलब प्रारंभ में मिले, शुरू में मिले, वही आपका उपसर्ग है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया? बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करते बेटा सब्सक्राइब करो, ठीक है? कमेंट्स करो। जो समझ में ना आए एक ना 10 बार पूछो, कोचिंग आकर पूछो। सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर चल रहा है बेटा, सभी की तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।